आप सब पहले एक छोटा सा हेडिंग डालो तो अगला लेसन है, लिखो सब लोग। ओए, मैग्नेटिज्म एंड मैटर के नाम से पढ़ेंगे हम लोग। सुनो, इसको हम लोग क्या कहते हैं? चुंबकत्व। ओए, बात नहीं करो, सुनो ध्यान से देखो। बहुत छोटा सा और इजी चैप्टर है ना। एक पार्ट आज खत्म कर लेंगे। एक मिनट सुनना, बातचीत करना बंद करो। इसमें ना एक बात आप समझो, है तो बहुत आसान, तो मैं आपको जरा एक छोटा सा चीज बता दूं। इस लेसन में पहला लेसन आप पढ़े थे? ओए, फर्स्ट लेसन में आप लोगों को मैंने सिखाया था, याद है? द्विध्रुव, अरे विद्युत द्विध्रुव। फिर आपने पढ़ा था उसका द्विध्रुव आघूर्ण। सब यहां पढ़ना है। वहां पढ़े थे अक्षीय बिंदु पर चुंबकीय सॉरी विद्युत क्षेत्र, निरक्षीय पर चुंबकीय क्षेत्र। जैसे वहां पढ़े थे निरक्षीय पर विद्युत क्षेत्र, यहां पर क्या आएगा? निरक्षीय पर चुंबकीय क्षेत्र। वहां पढ़े थे अक्षीय पर विद्युत क्षेत्र, यहां आएगा अक्षीय पर चुंबकीय क्षेत्र। वो सब याद है? देखो फिर से मैं बोल रहा हूं, इसमें मैं ज्यादा लिखाऊंगा नहीं, फिगर बनाऊंगा, डायरेक्ट पॉइंट्स लिख के फॉर्मूला लिख दूंगा। क्यों? पहला लेसन में सारा लिखा हुआ है। आपको पहले भी बोले थे ना, सिर्फ आज का क्लास, फिर अगला क्लास जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें 3 चीज नहीं आएगी तो बताऊंगा, लेकिन वो पुराना जो है सब कुछ सेम है। वहां पढ़े थे विद्युत द्विध्रुव, पढ़े थे? कैसे होता था? एक माइनस क्यू और एक ऐसा व्यवस्था था जिसमें दो आप समान मान का आवेश लेते थे, लेकिन दोनों की चिन्ह क्या रहती थी? विपरीत, या दोनों की प्रकृति क्या होती थी? विपरीत। इन दोनों के बीच का दूरी कितना रखते थे? यहां पर आप रखेंगे ध्रुव की प्रबलता। ओए, चुंबक की ध्रुव प्रबलता को क्या लेंगे? -m, और इसको +m। यहां पर भी दोनों के बीच की दूरी। तो अब बताओ ये सब लिखवाने लायक है? वहां पर आप पढ़े थे, याद है आपको? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर लिखा करते थे, कितना? Q इंटू, यहां पर आप लिखेंगे चुंबकीय आघूर्ण, M वेक्टर लिखेंगे, यहां पर हो जाएगा M और दोनों के बीच की लंबाई। तो यार इसमें टाइम लैप्स नहीं करूंगा, चलेगा? फिर आप लोग को याद करो, अक्षीय पे आप निकालना सीखे थे विद्युत क्षेत्र, द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु पर निकाले थे ना। उसी प्रकार से यहां पर भी अक्षीय आएगा। वहां निरक्षीय भी किए थे, यहां भी निरक्षीय आएगा। किसी भी बिंदु पर भी था, यहां भी आएगा। फिर वहां पढ़े थे विद्युत विभव, यहां चुंबकीय विभव आएगा। मैं ये कह रहा हूं कि वो सब कुछ रिपीट होगा, तो वो पार्ट आपको खुद से करना पड़ेगा। मैं उसका फटाफट से करवा दूंगा, बाकी लिखने वाला काम आप घर पे बैठ के उसको करना, ठीक है? सिंपल, कुछ नहीं करना है। जहां वहां पे आवेश लिखा था, यहां पे आपको लिख देना है क्या? अरे चुंबकीय ध्रुव की प्रबलता या चुंबक की ध्रुव प्रबलता लिखते जाएंगे, बस हो गया। बस इतना ध्यान रखना है कि जो आवेश आपका पहले क्यू हुआ करता था वो क्या हो जाएगा। और स्मॉल m और कैपिटल M दोनों अलग है, यहां बच्चा कंफ्यूज करता है। m क्या है? चुंबक की ध्रुव प्रबलता, ध्रुव कितना प्रबल है, कितना शक्तिशाली, इस बात को दर्शाता है। और ये आपका कैपिटल M क्या है? चुंबकीय आघूर्ण। तो इसी का बेसिक कंसेप्ट को उठाते हुए चलेंगे, सब कुछ लिखेंगे। सबसे पहले तो चुंबकत्व में आपको यह पढ़ना है, चुंबक किसे कहते हैं, कोई नहीं पूछता है, बट चूंकि इसका शुरुआत वहीं से है तो लिख लीजिए। सबसे पहले चुंबक का परिभाषा लिख लीजिए। चुंबकत्व लिखिए, उसमें सबसे पहले चुंबक की परिभाषा लिख लो। बताओ, आप सब खुद बताओ, क्या होता है चुंबक? बोलो बोलो। व्हाट इज मैग्नेट? चुंबक क्या है? अरे वैसी पदार्थ जो किसी चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करता है, यस और नो? जैसे किसको? आयरन, कोबाल्ट और निकेल। अच्छा, एक और बात आप जानते हैं, एक मिनट, उसका एक गुण होता है, किसी चुंबक को अगर क्षैतिज तल में घूमने के लिए स्वतंत्र कर दिया जाए तो किस ओर जाके ठहरती है? उत्तर दक्षिण की। यही पॉइंट लिख लेंगे, लिख लीजिए। सबसे पहले चुंबक का परिभाषा लिखिए। वैसी पदार्थ, रफ्तार में लिख लो। चुंबक के बारे में आप सब जानते हैं, वैसी पदार्थ, बातें बिल्कुल नहीं है, जो बात करोगे कान पकड़ के बाहर कर दूंगा। लिखिए, वैसी पदार्थ जो किसी चुंबकीय पदार्थ को, वैसी पदार्थ
जो किसी चुंबकीय पदार्थ को, वैसी पदार्थ जो किसी चुंबकीय पदार्थ या वस्तु भी लिख सकते हैं, वैसी पदार्थ जो किसी चुंबकीय पदार्थ को, जैसे जैसे आयरन मतलब लोहा है ना, जैसे लोहा, जैसे होता है ना आयरन कोबाल्ट निकल, तो इन तीनों को ऐसे लिख दीजिए, जैसे लोहा कोबाल्ट, जैसे लोहा कोबाल्ट निकल, निकल को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, को अपनी ओर आकर्षित करता है। आप सब जानते हैं एक चुंबक है तो वो क्या करता है, आयरन कोबाल्ट निकेल इन सबको, और भी बहुत सारे चुंबकीय पदार्थ है जिसको वो अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ऐसे गुण जिसमें होते वही क्या है, अपना चुंबक। तथा एक और बात लिख लो, इसी में लिखवा देता हूं, ये उसका गुण होता है बट आपको पता होना चाहिए। ओए सुनो तो, क्षैतिज तल में घूमने के लिए अगर इसको स्वतंत्र कर दिया जाए तो किस दिशा में जाके ठहरेगा। सुने थे ना, एक चुंबक को उत्तर दक्षिण की दिशा में जाके ठहरता है, लिख लीजिए। तथा क्षैतिज तल में घूमने के लिए, उसी में तथा क्षैतिज तल में घूमने के लिए, क्षैतिज तल में घूमने के लिए स्वतंत्र कर दी जाए, क्षैतिज तल में घूमने के लिए स्वतंत्र कर दी जाए तो, क्षैतिज तल में घूमने के लिए स्वतंत्र कर दी जाए तो क्या होता है, यह उत्तर दक्षिण की दिशा में जाकर ठहरता है। तो यह उत्तर दक्षिण की दिशा में जाकर, उत्तर फिर डैश देके दक्षिण लिख दीजिएगा, उत्तर दक्षिण की दिशा में जाकर ठहरता है। उत्तर दक्षिण की दिशा में जाकर क्या होता है, ठहरता है। सुनो बेसिक पॉइंट याद रहेगा। ओए, जो चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करे और उसे स्वतंत्रता पूर्वक घूमने के लिए छोड़ दिया जाए तो किस दिशा में घूम जाता है। अब सुनना, ओए चुंबकीय पदार्थ का कुछ कुछ गुण होता है, जैसे हम लोग पढ़ रहे ना चुंबक, तो इस चुंबक का भी कुछ कुछ गुण है, लेकिन वो गुण सब आपसे कोई नहीं पूछेगा तो उस पर ज्यादा फोकस नहीं करना। आप जानते हो ना, अगर दोनों ध्रुव सजातीय हो मतलब समान हो, क्या होगा, प्रतिकर्षण। दोनों ध्रुव अगर क्या हो, विजातीय हो, क्या होगा, आकर्षण। पता है, नॉर्थ नॉर्थ आवेश के जैसा। स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ने पर वो किस दिशा में घूम जाती है, उत्तर दक्षिण की। ये सब गुण आप तो जानते हो पहले से। तो इसमें अच्छा एक और बात, एक छोटा सा बात और आपको जानना है, शायद ये गुण आपको नहीं पता होगा। एक चुंबक में कितने ध्रुव, नॉर्थ और, पता है नॉर्थ को कहते हैं प्लस एम से सूचित करते हैं। प्लस तो हो गया उसका चिन्ह और एम उसकी क्या है, चुंबक की ध्रुव प्रबलता। और इसको क्या कहते हैं, जैसे वहां पे होता है ना आवेश माइनस क्यू प्लस क्यू, वैसे यहां पर दो ध्रुव हैं, कौन कौन सा, नॉर्थ और, जिसको हम लोग कहते हैं प्लस एम, और जो इसकी प्रबलता है वो एम है। तो इसमें हम नॉर्थ के लिए लेते हैं धनात्मक और साउथ के लिए लेते हैं। खैर मैं आपसे एक छोटा सा बात पूछ रहा हूं, अगर मैं इस चुंबक को यहां से काट दूं तो नॉर्थ अलग और साउथ, यहां तो नॉर्थ था और यहां क्या हो गया, कैसा होगा, अपने आप यहां, और इसकी किसको कमी है, यानी एक मिनट, क्या चुंबक जब भी आप देखोगे तो उसमें दोनों ध्रुव आपको दिखाई देगा, यानी चुंबक के, ओए चुंबक के ध्रुवों को हां अलग किया, ये सिर्फ याद रखिएगा। जैसे आवेश माइनस क्यू प्लस क्यू अलग अलग होता है ना, वैसे चुंबक में ये गुण थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है। अगर आप चुंबक को काट भी देंगे तो इसको काट कर भी इसके ध्रुवों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। अलग करने को पृथक भी कहते हैं, पता है ना, तो पृथक नहीं किया जा सकता, याद रहेगा। चलिए खैर ये तो बाद में लिखेंगे, एक काम करो ना, नोट करके लिख लो, तो पता चला तुमको छुरी, बाकी गुण से कोई मतलब नहीं है, बाकी आप जानते हो, छोटा मोटा चीज है, बस ये मेन पॉइंट लिखिए, नोट करके लिखेगा। क्या, चुंबक के ध्रुवों को काटकर, लिख लो, चुंबक के ध्रुवों को काटकर पृथक नहीं किया जा सकता। पृथक मतलब अलग, चुंबक के ध्रुवों को काटकर अलग नहीं किया जा सकता या पृथक नहीं किया जा सकता। ऐसे दिखा दीजिएगा, अगर आपने इसको काट भी दिया तो यहां पे नॉर्थ साउथ दोनों होगा, और इसको काट दिया तब भी यहां पे नॉर्थ साउथ। नॉर्थ कैसा होता है, धनात्मक ऋणात्मक,
अरे नॉर्थ हमारा कैसा, धनात्मक, और साउथ दिखा दीजिए। अगर आपने पृथक वाले में दिखा दो, अगर आपने इसको काट कर पृथक करने की कोशिश की तो ऐसा संभव, दोनों ध्रुव फिर से आ जाएगा। ठीक है, नॉर्थ होता है प्लस और साउथ होता है माइनस। नहीं नहीं, हाँ बना लो ना, फिगर ही बना लेना साथ में, ऐसा बना लो कि याद रहे, फटाफट करो। अच्छा एक छोटा सा बात और ओए, चुंबक का मैंने बताया एक छोर पर जो नॉर्थ है एक छोर पर साउथ है, इसमें चुंबक की ध्रुव प्रबलता कितनी है, प्लस एम। और तो आप जानते हैं पूरे चुंबक में उसका जो सबसे कॉर्नर पार्ट है, मतलब साइड में ही चुंबक की ध्रुव प्रबलता सबसे अधिक होती है, उसको हम लोग सूचित किससे करते हैं, एम से। एक और बात आपको जो मैं कहता हूं उसको ध्यान सुनना, ये लिख लिए, सुनिए तो। ओए, मान लीजिए एक चुंबक की लंबाई इतनी है, प्रैक्टिकली समझो, अभी लिखना नहीं सिर्फ समझना। मान लीजिए एक चुंबक की लंबाई इतनी है, तो उसका ध्रुव कहां रहेगा, बिल्कुल यहां पे। मैं ऐसे बताऊं, मान लीजिए ये चुंबक की लंबाई यहां से यहां, इसको कहते हैं एल और स्मॉल जी, ज्यामितीय लंबाई। क्या कहते हैं इसको, ज्यामितीय लंबाई। अब सुनना, तो चुंबकीय ध्रुव जो होता है ना, ओए जो आपने पढ़ा ना प्लस एम माइनस एम, तो जो चुंबकीय ध्रुव है वो बिल्कुल कॉर्नर पे नहीं होता है, वो थोड़ा सा चुंबक के इनसाइड रहता है। जैसे मान लीजिए यहां एन और यहां, तो मेरी बात समझो आप पॉइंट, अब ये मेरी बात को समझना, यहां से यहां के दूरी को कहा जाता है चुंबक का प्रभावी लंबाई, चुंबक का प्रभावी लंबाई, या बोलते हैं इसको मैग्नेटिक लेंथ, एल, और यहां पे छोटा सा। तो आप मुझे बताओ एल जी में और एल एम में कौन बड़ा, एल जी बड़ा है। तो अगला क्वेश्चन है कि जो अपना एल एम है, चुंबक का जो प्रभावी लंबाई है वो कितना गुना होता है, तो लगभग ये देखा गया 5/6 टाइम्स ऑफ क्या, यानी कितना हो जाएगा ये 0.84 लगभग ऑप्शन में रहता है, ऐसे दिया रहता है ऑप्शन में, कर लोगे। मेरी बात सुनो, अगर एक चुंबक आपका इतना बड़ा है तो उसके ध्रुव बिल्कुल छोर पे नहीं होगा, वो थोड़ा सा इनसाइड रहेगा, थोड़ा सा अंदर रहेगा, तो उसकी लंबाई जो होती है वो ज्यामितीय लंबाई से कम होती है। यस और नो। चलो पहले आप एक चीज लिखो तो, उसका वक्त अब जिसका वक्त है वो देखो, लिखे तो बताए थे, लिखिएगा नीचे। ओए, कितने प्रकार के होते हैं चुंबकीय ध्रुव, लिखो चुंबकीय ध्रुव के प्रकार, जल्दी लिखो नहीं तो मारूंगा 1 लाख मुंह तोड़ दूंगा। लिखो चुंबकीय ध्रुव के प्रकार। ए गंडा, हेलो गेंडा लाल, ध्यान दो इधर, गपियारा है, पूरा दुनिया देखेगा, झूठे नामों ले लेंगे। लिखो चुंबकीय ध्रुव के प्रकार, कितने प्रकार के, 2, कौन कौन सा, अरे उत्तरी ध्रुव और, तो लिखो, मुंह क्या देख रहे हो, लिख लो फटाफट। चुंबकीय ध्रुव के प्रकार लिखिए, उसमें पहला उत्तरी ध्रुव, अरे ये बाद में लिखना, उसके बाद उत्तरी ध्रुव मतलब कौन सा पोल, नॉर्थ पोल। कौन सा पोल, किससे सूचित करते हैं, ऐसे लिख लीजिए। और दूसरा दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल। साउथ पोल की प्रबलता को अगर मैं एम मानूं तो यह हो जाएगा -m, याद रखना है। तो एक चुंबक में आपको 2 ध्रुव दिखेंगे, कौन कौन से, +m और, यानी नॉर्थ और साउथ, और इन ध्रुवों को कभी भी अलग करना पॉसिबल, काट भी देंगे तब भी अलग नहीं होगा। डन। चलिए अब मुझे बताइए चुंबकीय ध्रुव की प्रबलता जो आपने लिखा है m, इसका मात्रक क्या होगा, लिखिए, लिखो चुंबक की ध्रुव प्रबलता का मात्रक, यह बड़ा काम का है जो पूछा जाता है, हां जानते हो आप, चुंबक की ध्रुव प्रबलता, चुंबक की ध्रुव प्रबलता, जैसे आपके चुंबक के 2 ध्रुव है नॉर्थ और साउथ, तो उसकी प्रबलता को सूचित किया जाता है +m और -m से। चुंबक की ध्रुव प्रबलता का मात्रक, जैसे आवेश का मात्रक था ना, वैसे इसका मात्रक, बताओ बताओ, मात्रक, ऐसा ही मात्रक आपको बताना है, किसका, स्मॉल m का, क्या होता है बताओ, एंपियर इंटू
सभी याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव। कई बार ये मैं बताया हूं, पिछले लेसन में बताया था, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे आवेश का मात्रक आप याद किए थे ना, क्या था, वैसे ही ध्रुव प्रबलता का मात्रक एम्पियर मीटर। ध्रुव प्रबलता कौन कौन से हैं, प्लस एम, और उत्तरी ध्रुव के लिए प्लस एम और दक्षिणी ध्रुव के लिए माइनस एम। चलिए अब ये लिख लीजिए, ये भी आपको याद रखना है, किसके लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए। हाँ जी, हाँ जी। जो हमारा चुंबक है, वो उसकी जो वास्तविक लंबाई है, पूरा जो लंबाई है, उसको क्या कह रहे हैं हम लोग, ज्यामितीय लंबाई। ज्यामितीय, इसको कहते हैं, लिख दूं, ज्यामितीय लंबाई। और ये आपका कौन सा है, हां, चुंबक का प्रभावी लंबाई। प्रभावी, चुंबक का प्रभावी लंबाई। तो याद रखिएगा, जो चुंबकीय ध्रुव है, वो देखा गया कि वो चुंबकीय जो हमारा वास्तविक लंबाई है, उससे थोड़ा सा इनसाइड रहता है, इसलिए प्रभावी लंबाई कम हो जाती है उसके ज्यामितीय लंबाई के तुलना में। कितना गुना, 5/6, यानी 0.84। पूछेगा ज्यादा कौन, ज्यामितीय लंबाई ज्यादा है किससे, प्रभावी लंबाई से। चलेगा, ज्यादा कुछ नहीं याद करने बोला, इसमें 2 चीज अभी तक याद करना है। चुंबकीय ध्रुव का चुंबकीय ध्रुव प्रबलता का मात्रक एम्पियर मीटर। ध्रुव प्रबलता का मात्रक, एक चीज याद करना है, और दूसरा चीज याद करना है, जो प्रभावी लंबाई है वो ज्यामितीय लंबाई का 5/6 गुना। दैट्स इट। 2 चीज नहीं कर सकते हो, वो जो परिभाषा लिखा है ये सब कुछ काम का नहीं है, उस सब कोई जरूरत भी नहीं है आपको। चलेगा, चलिए अगला आप लोग को सुनना। 2 आवेश के बीच बल निकालने के लिए कौन सा नियम पढ़े थे, क्या कूलम्ब का नियम यहां भी काम करेगा, तो लिखिए, चुंबकत्व का कूलम्ब नियम। चुंबकत्व का कूलम्ब नियम, यानी एक लाइन लिख लेंगे, चुंबकत्व का कूलम्ब नियम। मैंने इसलिए कहा था ना कि जो पुराना पढ़े थे वही 100% रिपीट होगा, इसमें मैं ज्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, आपको थोड़ा सा मैनेज खुद करना होगा। चुंबकत्व का कूलम्ब नियम, ओए ये सुनो, 2 आवेश, पहले बताओ कूलम्ब ने नियम जो दिया था वो किसका दिया था, बल का। क्या 2 आवेश के बीच का बल आप निकाले थे, कैसे निकाले थे, F = KQ1Q2 क्या इसको हम लोग विद्युत बल कहते थे। चुंबक के लिए लगाएंगे तो कुछ नहीं करना है, K M1 M2 बट्टे खत्म। ये वाला जो आपने K लिया था उसका मान होता था 1/4πε0, जिसको आप लेते थे 9 × 10 का पावर। अगर यहां पर K देखेंगे आप बाबू कितना होगा, μ0/4π, और इस पूरे को हल करेंगे तो क्या बन जाएगा, अरे 4π × 10⁻⁻7, यानी ये कटने के बाद बचेगा 10⁻⁻, के दोनों में अलग अलग है, कंफ्यूज नहीं होना, याद रहेगा। अगर आपको याद हो तो यहां पे E0 के जगह ER भी लेते थे, यहां μ0 के जगह μr ले सकते हैं, यस और नो। E0 को क्या कहते थे, E0 का नाम निर्वात की विद्युतशीलता ना, उसी प्रकार से μ0 को कहते हैं निर्वात की चुंबकशीलता। समझ आती है। तो कूलम्ब का नियम क्या था कि 2 आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और दूरी के वर्ग के, यहां पर क्या होगा, चुंबक 2 चुंबकीय ध्रुव के प्रबलता का गुणनफल के समानुपाती और दोनों के बीच के दूरी के वर्ग का, लिख लीजिए। इस नियम के अनुसार, फटाफट एकदम रफ्तार में, छोटा सा लिखवाऊंगा, सिर्फ 2 लाइन। इस नियम के अनुसार 2 ध्रुवों के बीच, इस नियम के अनुसार 2 ध्रुवों के बीच लगने वाला, इस नियम के अनुसार 2 ध्रुवों के बीच लगने वाला चुंबकीय बल, 2 ध्रुवों के बीच लगने वाला चुंबकीय बल, डैश दे दीजिए, डैश दे दीजिए, लिखिए, चुंबक की
ध्रुव प्रबलता के गुणनफल का समानुपाती होता है। चुंबक की ध्रुव प्रबलता, चुंबक की ध्रुव प्रबलता के गुणनफल का समानुपाती होता है, के गुणनफल का समानुपाती होता है। के गुणनफल का ऐसे लिख दीजिए, F समानुपाती क्या, M1 इंटू M2 बना दीजिए। और बताओ इनके बीच के दूरी के वर्ग का लिख लीजिए। नंबर 2, ये पहला नंबर में लिखना है। नंबर 2, ध्रुवों के बीच के दूरी, ध्रुवों के बीच के दूरी रफ्तार में, ध्रुवों के बीच की दूरी के वर्ग का, ध्रुवों के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। दिखा दीजिए, ध्रुवों के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। खत्म। दोनों को मिला दें, बोले क्या बन जाएगा, देखो ओए, F समानुपाती M1 M2 बाई, तो अगला स्टेप F बराबर क्या, K ले लें, K M1 M2 बाई R स्क्वायर। क्या आप उसके बाद ऐसे लिख दीजिएगा, F इक्वल टू, याद आप ऐसे रखना, K का वैल्यू म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू आर भी ले सकते हैं लेकिन आपको पता है निर्वात के लिए म्यू आर का मान, तो लिखने की कोई आवश्यकता, M1 M2 बट्टे R स्क्वायर। आई होप इसके बाद आपको सब कुछ पता है। क्या आप लोग को म्यू नॉट का वैल्यू पता है, 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर माइनस, क्या होगा यूनिट, फोर्स है तो न्यूटन, आर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। देखो यहां से बनाते हैं, बना लोगे ना मात्रक, अरे अच्छा देखो देखो, म्यू नॉट का चाहिए था ना, इधर न्यूटन, आर स्क्वायर गया मीटर स्क्वायर अपॉन, देखो देखो अभी पढ़े थे ध्रुव प्रबलता का मात्रक एम्पियर मीटर, 2 बार है तो एम्पियर स्क्वायर, और क्या दोनों कैंसिल, क्या बना, न्यूटन बाय एम्पियर स्क्वायर। नहीं पता चला, न्यूटन बाय एम्पियर स्क्वायर। म्यू नॉट का नाम लिख लो सब लोग, निर्वात की चुंबकशीलता। अरे ये फाइनल निकल के जो आया वही याद रखना है, ये नहीं तुम भी ऐसे लिख लेना, तुम ये पहले मैं करवा चुका हूं इसलिए मैंने ऐसे लिखा है, न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर, ओ एम्पियर स्क्वायर सॉरी, न्यूटन बाय मीटर, एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन बाय एम्पियर स्क्वायर। मान कितना, 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7। क्या नाम है इसका, निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की। खत्म, नहीं आया, अरे कुछ था, इजी है, कर लोगे ऐसे। चलिए नेक्स्ट लिखिए, म्यू नॉट एवं ई नॉट में संबंध ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ये जो आप पढ़े इसका कोई खास यूज, इसका कोई खास यूज नहीं होगा, लिखे नेक्स्ट। म्यू नॉट एवं ई नॉट में संबंध, म्यू नॉट एवं ई नॉट में क्या, सुना, एक मिनट सुना, म्यू नॉट बाई 4 पाई आपने देखा है, यस और नो, इसका मान कितना, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा तो 10 के पावर, अच्छा इधर सुनो, 1 बाई 4 पाई ई नॉट आपने देखा है, इसका मान 9 गुने 10 का पावर, दोनों को डिवाइड कर दो, मैंने ये डबल डबल डिवाइड बेकार लगा दिया, सुनो, हाँ भाई इन दोनों को डिवाइड करते हैं, सुनना, 4 पाई से 4 पाई क्या बचा, अरे म्यू नॉट बाई ई नॉट इक्वल टू, गुना हो गया क्या, अच्छा हाँ वेट वेट वेट, ये दोनों तो कट ही गया, ये हो गया ऊपर, चलो सुनो सुनो ओए सुनो, ओए
ये हो गया म्यू नॉट इंटू, वेरी गुड, इक्वल टू, सुनो, अरे ध्यान दो, ये क्या -7 है, इसको नीचे लाओ, 1/9 इंटू 10⁻9 और 7 16, वेरी गुड। ओए, मैं क्या कहना चाहता हूं, थोड़ा ध्यान देना। क्या आपको ये दिख रहा है कि ये 9 को मैं 3 लिख दूं और इसको मैं 10⁸ लिख दूं तो ये स्पीड ऑफ लाइट होता है, और इसका मैं स्क्वायर कर दूं तो क्या यही बन जाएगा? एक रिलेशन बता रहा हूं जो ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है, म्यू नॉट ई नॉट इक्वल टू 1/c²। तो मुझे बताइए क्या पूछता है, c इक्वल टू 1/√अंडर म्यू नॉट इंटू, ये सब नहीं आपको याद करना है, हो सके तो ये याद रखना, मैंने ऑब्जेक्टिव में देखा था इसलिए आपको अलग से करवा दिया हूं। म्यू नॉट इंटू ई नॉट इक्वल टू 1/, ये तो याद हो ही जाएगा, उसके हिसाब से ऑप्शन चूज कर लेंगे। ऑप्शन में लेकिन ये रहता है ऑब्जेक्टिव के लिए, कंपटीशन में भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया कई बार, पर चलिए अब ध्यान रखिएगा, सीबीएसई का तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। हाँ जी, लिखो, म्यू नॉट इंटू ई नॉट बराबर क्या? अरे कैसे कर रहा है, 1/c²। सी का मात्रक, अबे सी क्या है, हाय रे, अरे स्पीड ऑफ, हिंदी में लिख दो क्या, प्रकाश की मात्रक किसका, अबे किसी के भी चाल का मात्रक होता है मीटर पर, तुम सब कहां खो जाते हो पता नहीं। चलो अब मुझे यह बताओ, चुंबकीय द्विध्रुव किसे कहते हैं? आप लोग विद्युत द्विध्रुव पढ़े थे? द्विध्रुव क्या था? एक ऐसी व्यवस्था जिसमें कितनी आवेश होती थी, समान मान एवं विपरीत आवेश को एक दूसरे से कुछ अल्पतम दूरी पर रखा जाता था। अरे उसी व्यवस्था को कहते थे क्या, विद्युतीय द्विध्रुव, है ना, या विद्युत द्विध्रुव। ऐसी बताओ, चुंबकीय द्विध्रुव एक ऐसी व्यवस्था जिसमें दो सजातीय या विजातीय, दो विजातीय ध्रुवों, दो विजातीय समान ध्रुवों को, जिसका मान क्या हो, अल्पतम दूरी पर रखते हैं, तो क्या बनता है, चुंबकीय द्विध्रुव। यस और नो, लिखिए। अरे ये कर लोगे? चलो इससे पहले एक छोटा सा चीज लिख लो, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये नहीं लिखा तो जल्दी लिखो यार। ओए एक मिनट, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद है क्या होती थी? हां, प्रति इकाई आवेश पर आरोपित होने वाले विद्युत बल को क्या कहते थे? उसी प्रकार से यहां पे क्या होगा, प्रति इकाई, प्रति इकाई, यहां पर धनात्मक ध्रुव कौन है, उत्तरी ध्रुव, प्रति इकाई उत्तरी ध्रुव पर आरोपित होने वाले चुंबकीय बल को विद्युत क्षेत्र की, लिखो यार, तुम सब याद नहीं करता है, लिखो, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। मुझे उतर के अब पीटना पड़ेगा। आके थपड़ाना शुरू कर दूंगा। अभी जिसको बात करते देखूंगा पीटना शुरू कर दूंगा। तुमसे प्यार से समझ नहीं रहे हो। सुनो, लिखिए, चुंबकीय क्षेत्र, अच्छा बताओ चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, जानते हो ना? आपको पहले लेसन में पढ़ा दिए थे, चुंबक जब शुरू किए थे, याद है? चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां एक चुंबकीय पदार्थ दूसरे चुंबकीय पदार्थ, मतलब एक चुंबक दूसरे चुंबकीय पदार्थ या दूसरे चुंबक पर बल आरोपित, लिखवाने की जरूरत नहीं ना है, वही नाटक सब कितना बार लिखेंगे। जैसे वहां पढ़े थे विद्युत क्षेत्र क्या था, एक आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जिसमें एक आवेश दूसरे आवेश पर बल आरोपित करता, तो ये सब याद है ना। वहां पर पढ़े थे चुंबकीय, सॉरी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इकाई आवेश, इकाई धन आवेश पर आरोपित होने वाले विद्युत बल को कहते थे विद्युत क्षेत्र की। यहां पर क्या कहेंगे, इकाई, इकाई यहां पर धनात्मक ध्रुव कौन है, इकाई उत्तरी ध्रुव पर आरोपित होने वाले चुंबकीय बल को बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र की। लिखिए,
लिखिएगा, प्रति इकाई उत्तरी ध्रुव, प्रति इकाई उत्तरी ध्रुव पर आरोपित होने वाले चुंबकीय बल को, प्रति इकाई उत्तरी ध्रुव पर आरोपित होने वाले चुंबकीय बल को, चुंबकीय बल को क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बताओ तो जरा, वहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या बना था? E बराबर F बटे, नहीं समझे? ओए सुनो सुनो, Q आवेश पर अगर मैं कहता हूं बल है F, वहां याद है आपको मैं जांच आवेश लेता था Q नॉट, तो Q नॉट आवेश पर बल था F, तो इकाई पर F बटे, और इकाई धन आवेश पर जो आरोपित बल होता है उसे कहते थे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ना, तो ये क्या बन जाता था? और ये भी वेक्टर और ये भी। उसी प्रकार से यहां बताओ, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का संकेत, जैसे वहां पर ई वेक्टर था वहां पर क्या है, जैसे वहां पर बल था यहां भी बल होगा, वो विद्युत बल था, ये चुंबकीय बल है, और वहां आवेश था, इस आवेश के जगह पे कौन? ध्रुव की प्रबलता। अरे ध्रुव प्रबलता कैसे लिखेंगे सुनना, अगर मैं कहूं कि m नॉट पर चुंबकीय बल F लग रहा है तो इकाई पर F बाई, और इसी को क्या मैं कह सकता हूं? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। सिंपल, यस और नो? लिखिए, क्या लिखोगे? ऐसे लिखो, ओए m नॉट ध्रुव पर कितना बल, तो इकाई पर, ऐसे लिख लो। पता तो है ही मुझे कि तुमको दिमाग में कुछ जाता वाता है नहीं, बट मैं प्रयास करता हूं कि तुम समझो कैसे फॉर्मूला बना है। बोलिए इसका संकेत, क्या यही हमारा B बन गया? B इक्वल टू, क्या ये भी सदिश और ये भी सदिश? खाली बतियाते रहता है, मार्क दो लाठी आके पीटेंगे नहीं। फिर खाएगा, लिख लीजिए फटाफट। B बराबर क्या हो गया? B इक्वल टू F बाई क्या? M। कितना हो जाएगा? ओए अब मुझे ये बताइए, इसका कोई मात्रक आपसे पूछे, सुनो सुनो, बल का मात्रक और इसका, और इसी को आप कहते हो क्या? इसको सूचित करते हैं फिर खाएगा। ओए एक टेस्ला में कितना गॉस? याद है ना सबको? सब रिवीजन नहीं करता है, नहीं करेगा रिवीजन तो भूलेगा, भूलेगा तो मैं कुछ कर। ओए कहां भाग रहा है बेहुदा सब, अभी भागना नहीं है। सुनो बताओ कोई बच्चा, 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁴ क्या? गॉस। याद रहेगा? गॉस कौन सा मात्रक? सीजीएस मात्रक। सीजीएस मात्रक में गॉस कहते हैं ना, तो याद रखिएगा, याद रहेगा। बेसिक सा डेफिनेशन था, कर लोगे? बोलो आगे बढ़े। सुनो तो, ओए यह ध्यान दो, अगर कोई आपसे एक छोटा सा चीज उसी के नीचे लिखना है, आपने B बराबर क्या बनाया? F बट्टे M ना। F का मान बोलो, म्यू नॉट बाई 4 पाई M, अगर मैं इसको M नॉट कहूं, M नॉट बट्टे
आर स्क्वायर और साथ में एम नॉट रखूं तो ये कैंसिल, तो क्या बी को ऐसे भी लिख सकते हैं, एम बाई, ओए सुनो सुनो, मान लीजिए एक ध्रुव है एम और दूसरा ध्रुव आर दूरी पर कौन, तो इन दोनों के बीच का बल क्या होगा, एफ बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई एम इंटू एम नॉट अपॉन आर स्क्वायर होगा। और आपको निकालना है बी का मान, तो क्या उसको एम नॉट से भाग दे दें, जब इस एम नॉट से भाग देंगे तो एम नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या यह भी बन सकता है एक फॉर्मूला, तो लिख के रखिएगा। जैसे वहां था ना के क्यू बाई आर स्क्वायर, अरे एक ही आवेश आता था, यहां पर हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू एम बाई आर स्क्वायर। पुराना याद है, विद्युत क्षेत्र का क्या होता था सूत्र, के क्यू बाई आर स्क्वायर, यहां हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, मतलब के क्यू के जगह क्या करो एम, के एम बाई आर स्क्वायर, के एम बाई, सिंपल। नहीं आया तो आपको याद रखना है, टेस्ला होता है 1 टेस्ला में इतना गॉस होता है। अगला जो आप लोग को पढ़ना है ना, अब सुना, ये हो गई कहानी खत्म। अब एक क्लास और इसकी कहानी चलेगी, क्या सुन लो, जो आपको पढ़ के आना है, क्या सुनो, एक तो आपको पढ़ना है, जैसे पढ़े थे आप वहां पे विद्युत द्विध्रुव, रिवीजन कर लेना। फिर आपने पढ़ा था वहां पे द्विध्रुव आघूर्ण, यहां चुंबकीय आघूर्ण वही होगा, बता दिए थे अभी। यहां तक तो तुम्हें आता है या मैं बताऊंगा समझ में आ जाएगा। सबसे मेन चीज अक्षीय और निरक्षीय पर प्रूफ किए थे, देख के आना, मैं उसमें लैंग्वेज लिखवाया था ना, यहां नहीं लिखवाऊंगा, रफ्तार में बिना कुछ एक्सप्लेन किए फटाफट मैं उसको प्रूफ कर दूंगा, वो आपको देख के आना है, ठीक है। हम निकालेंगे अगले क्लास में चुंबकीय विभव और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ओए अभी भागो मत, 1 मिनट रुको तो।